वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं, क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है। यहां की आधे से ज्यादा आबादी 50% से ज्यादा आबादी जो है किसमें जुड़ी हुई है, कृषि गतिविधियों में, कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में जुड़ी हुई है। 55% आबादी, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 55% आबादी जो है वो कृषि और उससे संबंधित गतिविधि उसी में संलग्न है। लेकिन हमारे देश की कृषि की एक और बड़ी विडंबना भी है कि हमारे देश की जो कृषि है, भारत में जो भी कृषि कार्य है वो सामान्यतः जो है मैक्सिमम जो है वो डिपेंड करती है किस पे, मानसून पे, मानसून पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। अगर मानसून सही समय पर आए और अच्छी मात्रा में आए तो कृषि अच्छी होती है, अगर इसमें गड़बड़ी होती है फिर कृषि पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए जो है मानसून पर आधारित होने के कारण भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मानसून का जुआ। मानसून का जुआ, एक तरह से किसान क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं। बारिश अच्छी हो गई तो कृषि भी अच्छा होगा, बारिश में प्रॉब्लम तो कृषि में भी प्रॉब्लम, खेती चौपट। अब हमारा देश क्या है, भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे हर क्षेत्र में जो मिट्टी है वो अलग है, जो जलवायु है वो अलग है, खेती करने का तरीका जो है, पद्धति जो है वो अलग है। तो हर जगह अलग अलग प्रकार से खेती होती है, अलग अलग फसलों की खेती होती है। तो भारत क्या है, मृदा अलग है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मृदा में डिफरेंस है, उसके बाद जलवायु में डिफरेंस है, उसके बाद जो है कृषि पद्धतियों में डिफरेंस है। जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ झूम खेती होती है, सीढ़ी नुमा उस पर खेती होती है। तो इस तरह में क्या है, इस सब में क्या है, विभिन्नता है। तो जाहिर है फसलों में भी विभिन्नता है। तो के आधार पर फसलों का क्लासिफिकेशन करें, अगर फसलों को बांटे तो 3 तरह के क्रॉप सीजन है भारत में। पहला कौन सा आता है, पहला आता है आपका खरीफ, दूसरा आता है रबी, तीसरा आता है जायद। खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार की फसल ऋतुएं भारत में है। अब मैं आपसे पूछूं कि फसल होता क्या है, फसल यानी क्रॉप, ये होता क्या है। तो खेत में जो उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे हैं, खेतों में जो उपयोगी पौधे उगाए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं फसल। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे, उपयोगी पौधे, इन्हीं को बोलते हैं फसल। अब देखिए, जो भी शहर के बच्चे होंगे उन्होंने खेत ज़्यादा देखा नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे खेत नहीं देखते हैं, लेकिन गांव के जितने बच्चे होंगे उन्होंने खेत तो जरूर देखा होगा, फसल जरूर देखा होगा, उगते हुए, पकते हुए। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि खरीफ, रबी और जायद आखिर ये है क्या, आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखिए, इन तीनों क्रॉपिंग सीजन में जो खरीफ का क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ का फसल ऋतु है, ये क्या है, ये वर्षा ऋतु की फसलें इसमें आती है। जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है उसकी जो है क्लासिफिकेशन की गई है खरीफ फसलों के अंदर, वर्षा ऋतु की फसल है ये। तो इसकी बुआई जो है कब होनी चाहिए, इसकी बुआई होती है जून जुलाई में, जून जुलाई में मैक्सिमम फसलों की बुआई जून जुलाई में हो जाती है। उसके बाद जून जुलाई में क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम जो है इसको अधिक तापमान और आर्द्रता की जरूरत होती है। बुआई के टाइम जो है इसको चाहिए क्या, अधिक तापमान और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इसको ज़्यादा चाहिए। और इसकी जो कटाई होती है, फसल जो काटा जाता है, ये काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है ना शुष्क वातावरण होता है, शुष्क वातावरण चाहिए इस प्रकार की फसलों को। तो खरीफ की फसल क्या है, वर्षा ऋतु की फसल है और इसकी बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। अब इसके अंतर्गत जो कुछ फसलें आती हैं, एग्जाम्स में आपको पूछा भी जाता है कि ऐसे ऑप्शन एमसीक्यू में दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, दे दिया जाएगा 3-4 फसलों को और उसमें आपको पूछा जाएगा। तो फसलों का एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको हमको याद रखना पड़ेगा। इसमें देखिए मेनली जो खाद्यान्न फसलें हैं वो इसमें आती है, जो खाने वाली फसलें हैं बहुत सारी वो इसमें, तो व्यापारिक फसलें भी आती है। पहले हम खाद्यान्न फसलों को देख लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चावल। चावल जो है ये खरीफ फसल है, चावल हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया। अब देखिए कुछ फसल जो कि कमर्शियल फसल है, जैसे कपास हो गया, उसके बाद जूट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पटसन,
पटसन ये भी इसी में आता है। अन्य और हैं मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी क्या है, ये सभी खरीफ फसलें हैं। अब आते हैं रबी की ओर। रबी को जो है शीतकालीन फसल बोला जाता है, शीत ऋतु की फसल। ये क्या है, शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की फसल। इसकी बुआई जो है कब होती है, इसकी बुआई ठीक इसके कटाई के बाद होती है, यानी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है। इसके अंतर्गत जो फसलें आती है उसको जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम तापमान चाहिए बुआई के टाइम, तो अक्टूबर नवंबर में इसको बो दिया जाता है। इसकी कटाई कब होती है, इसे कब काटा जाता है, इसे काटा जाता है अप्रैल मई में। अप्रैल मई में इसको काट लिया जाता है। इसकी कटाई के टाइम जो है ना गर्म और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, गर्म और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए कटाई अप्रैल मई में की जाती है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। इसमें क्या था, चावल, चावल क्या था, खरीफ की फसल है, और गेहूं क्या है, रबी की फसल है। और इसमें जो है मैक्सिमम दलहन तिलहन जितने भी है ना, लगभग दलहन तिलहन इसी में आ जाते हैं, सारे नहीं आते बट मैक्सिमम जो है इसी में आ जाते हैं। चना है, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, ये सब इसमें आएगा। जौ भी इसी में आता है, जौ। उसके बाद आलू ले लीजिए, आलू की फसल भी इसी में आती है, मतलब रबी की फसलों में। उसके बाद राई, ये सब क्या है, ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ फसल हम देख चुके हैं, रबी की फसल देख चुके हैं। अब आता है जायद। देखिए खरीफ और रबी इन दोनों फसल ऋतुओं के बीच में एक और ऋतु आती है जिसको बोलते हैं जायद। इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन फसलें। इसमें क्या आती है, ग्रीष्मकालीन जो भी फसलें आती है वो है ग्रीष्मकालीन फसलें, या बोल सकते हैं ग्रीष्म ऋतु की फसल। ग्रीष्म ऋतु की फसल ये कौन सी है, जायद। देखिए अब आता है इन दोनों के बीच में, इसकी जो है ये बुआई कब होती है, इसकी बुआई हो जाती है आपको मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, और कटाई जो होती है वो होती है जून में। कटाई जून में हो जाती है इसकी। जिस तरह इसका एग्जाम्पल देखे थे, इसका भी एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, कुछ इससे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में मेनली जो क्या होता है ना, जायद में आपका फल सब्जी ये सब ज़्यादा आता है। तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, खरबूज। खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब क्या है, जायद के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। उम्मीद करता हूं कि भारत की जो प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, क्रॉप सीजन्स हैं, खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। इन तीनों की बुआई, कटाई और इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से आते हैं कि इनमें से कौन सा खरीफ है, रबी है, जायद है, कुछ भी पूछा जा सकता है।